बाबा के पास वतन में सतगुरु बार की याद, विशेष भाई बहनों की लेकर के पहुंची। आज कई विदेश के बच्चों की भी याद बाबा को दी। विशेष प्रेम बहन के भी निमित्त भोग था। याद देने के साथ बाबा कहने लगे, बाबा के पास बच्चों की बहुत ही स्नेह प्यार की याद पहुंचती रहती है। याद देने के साथ बाबा ने दो दृश्य मर्ज किए। एक बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में और दूसरा एक बिल्डिंग मकान के रूप में। बाबा ने कहा, ऐसे समय पर दुनिया की परिस्थिति इस प्रकार बनी हुई है। बाबा देखते हैं दुनिया के बच्चों के ऊपर भी जैसे कि दुख के पहाड़ कईयों के ऊपर टूटे हुए हैं। आधा नहीं रहा है, निराधार भी हो गए हैं। और दूसरी जो बिल्डिंग मकान दिखाया, बाबा ने कहा कि फिर भी बाबा के बच्चों के ऊपर, बाबा ने कहा फिर भी कई बच्चों को बाबा ने छत्र छाया के रूप में संभाला हुआ है। तो बाबा ने दोनों दृश्य मर्जो किए। फिर देखती हूँ कि जैसे वो पहाड़ी है और पहाड़ी से कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आता है और वो बहुत सुंदर एक सोने की ईंट में इमर्ज हो जाता है। और जो बिल्डिंग थी उसमें वह ईंट के रूप में बहुत सुंदर रूप में इमर्ज होती है, लगती जाती है। बाबा ने कहा कि इसी प्रकार बाबा के बच्चों के ऊपर बाप ने छत्र छाया का हाथ रखा है। और जैसे दुनिया में भी कोई मकान स्थान बनाता है तो पहले उसके लिए सोचता है, कल्पना करता है, फिर बनाने का प्लान बनाता है, फिर बनाने के बाद रहने के लिए जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार कि बाबा भी नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने भी शुरू में, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नई दुनिया का साक्षात्कार कराया। बाबा ने कहा उसके लिए दुनिया वाले कई कहते थे ये सतयुग दुनिया आने, उसके लिए कहते थे कल्पना है। पर बाबा ने कहा कि आप बच्चों के आगे तो बाबा ने दृश्य इमर्ज कर दिया है। ये कल्पना की बाबा बात नहीं सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ दुख की बात आती है, दुख की लहर आती है, उस समय आप बच्चे भी ऐसी नई दुनिया का अनुभव करो, कल्पना नहीं करो। कल्पना दुनिया वाले कहते हैं, आप बच्चे अनुभव करते हैं। जिस प्रकार कलयुगी दुनिया में
लोग पहले कल्पना करते हैं, फिर साकार में कार्य करते हैं, फिर रहने के लिए जाते हैं। तो आप बच्चों ने तो हर कल्प नई दुनिया का अनुभव किया है और उसी नई दुनिया का अनुभव करने के साथ बाबा ने कहा वो महसूसता की शक्ति आप बच्चे अपने अंदर धारण करो, ग्रहण करो। क्योंकि यदि दुख की दुनिया को बहुत याद करते हैं, दुख की बातें इमर्ज करते हैं, तो जब दुख की लहर में आते हैं तो सुख भूल जाता है। तो बाबा ने कहा कि जब आप बच्चों को बाबा सत्य के महल में ले जा रहे हैं, इसलिए बाबा ने पहाड़ी का और मकान का दृश्य दिखाया कि जब बाबा महल में ले जा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि दुख की लहर दुनिया वालों के ऊपर भी आई है। आप बच्चों के पास इतनी दुख की लहर नहीं, फिर भी बाबा ने आप बच्चों के ऊपर छत्र छाया का हाथ रखा हुआ है। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और बाबा के सन्मुख तो कई बच्चों की भी विशेष याद दी और याद देने के साथ तो बाबा उन भाई बहनों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि यह भी संगम का समय, संगम का भाग्य बच्चों को इस समय मिलता है जो आपने बच्चों को बाबा इमर्ज कर लेते हैं वतन में और बड़े प्रेम से मधुबन का भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष बच्ची के निमित्त, प्रेम बहन के निमित्त भोग भी लेकर के आई है। तो बाबा ने कहा कि अपने ऐसे बच्चों को तो बाप विशेष इमर्ज करते हैं और बड़े प्यार से उन्हें बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं। समय समय पर इमर्ज कर देना, यह भी बाबा ने कहा बाप का ही कार्य है और ड्रामा में नूंद ऐसी बनी होती है। फिर तो बाबा ने सभी को भोग स्वीकार कराते हुए मर्ज कर दिया और फिर सभी के प्रति बहुत बहुत बाबा ने स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए भोग स्वीकार कराते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।